कल्पना कीजिए, एक भिक्षु पालथी मारकर बैठा है। शरीर में पुराने कर्मों की तीव्र कटु पीड़ा उठ रही है। दर्द इतना कि सामान्य मनुष्य चीख उठे, रो पड़े। लेकिन ये भिक्षु हिले तक नहीं, आंखें बंद, कमर सीधी, चेहरा शांत, हर दर्द की लहर को सिर्फ देख रहा है, बिना विकल हुए, बिना शिकायत किए, क्योंकि वो जानता है ये अनित्य है, ये बीतेगी। बुद्ध दूर से ये देख रहे हैं और उनके हृदय से अनायास निकल पड़ते हैं उदान के शब्द। दोस्तों, यही है कल्याण मार्ग की असली ताकत। जब दर्द सबसे गहरा हो तब भी शांत रहना, जब पुराने कर्म चीखें तब भी मौन रहना, और भीतर की हर लहर को सिर्फ देखते जाना। ये वीडियो कोई साधारण कहानी नहीं, ये बुद्ध की वो उदान है जो आपको सिखाएगी दर्द को सहते हुए भी मुक्ति का रास्ता कैसे अपनाएं। अगर आप भी वो शांति चाहते हैं जो तूफान में भी अटल रहे, तो ये वीडियो अंत तक देखिए। चलिए इस कल्याण मार्ग पर चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, संप्रज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। उदान वायु माने वह श्वास वायु जो हृदय से उठे और कंठ तालु तक आकर मुंह से बाहर निकले। इसी प्रकार उदान वचन माने वह उद्गार जो सीधे हृदय से उठे और वाणी द्वारा प्रकट हो जाए। ऐसा उद्गार शोकजन्य भी हो सकता है और हर्षजन्य भी, परंतु पुरातन भाषा में सामान्यतया हर्षजन्य उद्गार को ही उदान कहा गया है। 2500 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध तथा अन्य संतों द्वारा समय समय पर प्रवदित उल्लास वचन उदान कहलाए। अनेक जाति संसारन भगवान का बहुप्रसिद्ध प्रथम उदान है, जो कि बुद्धत्व प्राप्त होते ही निर्वाण का साक्षात्कार होने पर उनके मुंह से निकला। तदनंतर कई अवसरों पर किसी न किसी घटना को देखकर उनके मुंह से अनायास हर्ष के उद्गार निकले। अथ खो भगवा एतमत्थम विदित्वा तायम वेलाया इमम उदानम उदाने से, यानी उस समय इस बात को जानकर भगवान के मुंह से उदान के ये शब्द निकल पड़े। ऐसे हर्षोद्गारों को कालांतर में उदान के नाम से ही संग्रहित किया गया, जो पाली त्रिपिटक के खुद्दक निकाय नामक संग्रह का एक लघु परंतु अत्यंत प्रेरणादायक ग्रंथ है, जिस कल्याणी विपश्यना के अभ्यास से उन्हें स्वयं नितांत विमुक्ति मिली, उसी का अभ्यास जीवन भर लोगों को कराते रहे। इस विधि द्वारा स्वयं विमुक्त होकर हर्षित हुए। अतः अन्य साधकों को भी इसका सकुशल अभ्यास करते अथवा अभ्यास द्वारा मुक्त हुआ देखकर उनके मुंह से यदा कदा उदान के शब्द निकले हैं। आज हम ऐसे ही एक उदान की चर्चा करेंगे। एक बार भगवान श्रावस्ती में अनाथ पिंडिक के जेतवनाराम में विहार कर रहे थे। उस समय उन्होंने देखा अज्ञक्तरों भिक्खु भगवतो अविदूरे निसिन्नो होती पल्लठंकम आभुजित्वा उजुंकाया पणिधाय पुराण कम्म विपाकजं दुखम तिब्बं खरम कटुकम वेदनम अधिवासेंतो सतो संपजानो अविहज्ञमानो। अर्थात कोई एक भिक्षु भगवान के समीप पालथी मारकर कमर सीधी करके बैठा हुआ अपने पुराने कर्मों के विपाक द्वारा जो अत्यंत तीव्र, कठोर और कटु दुखद संवेदनाएं अनुभूत हो रही थीं, उन्हें बिना विकल हुए उनके अनित्य स्वभाव को भली भांति समझता हुआ स्मृतिवान रहकर सहन कर रहा था। उस समय यह देखकर भगवान के मुंह से उदान के ये वचन निकल पड़े। सब कम्मजहस भिक्खुनो धुनमानस्य पुरे कतन रजम अमम्मस्य ठितस्य तादिनो अथो नत्थि जन्म लपेतवे। अर्थात जिस भिक्षु ने समस्त नए कर्म करने त्याग दिए, बंद कर दिए और पुराने कर्मों का जो मैल संग्रहित था उसे धुन धुन कर दूर कर रहा है, वह साधक ऐसा करते हुए विपश्यना साधना के उस धरातल पर स्थित हो गया है जहां कि मेरा कहने के लिए कुछ नहीं रह गया है। ऐसा साधक अब लोगों से क्या बात करेगा? लप लप करने के लिए कुछ नहीं रह गया। वह आर्य मौन में स्थित होकर सतत साधनारत है। किसी को मुक्ति के मार्ग पर लगे हुए देखकर उन महाकारुणिक भगवान बुद्ध के मुंह से ऐसे उदान वचन निकलने स्वाभाविक थे। इस उदान में विपश्यना साधना की पूरी विधि बहुत थोड़े से शब्दों में आ गई है। आओ इस उदान के भाव को जरा विस्तार से समझने की कोशिश करें। विपश्यना यानी विदर्शना यानी विशिष्ट
सज्ञान, सम्यक, यथार्थ, प्रकृत दर्शन। संस्कृत, बनावटी, कपोल कल्पित दर्शन नहीं। भ्रम, भ्रांति या विपर्यास के मायावी आवरण से जो विकृत हो गया है और जैसा है वैसा न लगकर कुछ और ही लग रहा है, उसे निरावरण कर जैसा है वैसा, यानी यथाभूत दर्शन, सही सही दर्शन, मोह मूढ़ता पूर्वक नहीं बल्कि सज्ञान दर्शन। इसीलिए विपश्यना को यथाभूत ज्ञान दर्शनम यानी यथाभूत ज्ञान दर्शन कहा गया, यानी यथार्थ का सही ज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान और सही दर्शन या सम्यक दर्शन। यहाँ दर्शन शब्द का अर्थ रंग रूप देखना नहीं, प्रत्यक्ष अनुभूति करना है। हमें सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक भ्रांति स्वयं अपने बारे में होती है। जो मैं नहीं है उसके प्रति मैं होने की, जो मेरा नहीं है उसके प्रति मेरा होने की, और जो मेरी आत्मा नहीं है उसके प्रति मेरी आत्मा होने की भ्रांति। यह शरीर न मैं हूं, न मेरा है, न मेरी आत्मा है। इस सच्चाई को श्रुत ज्ञान द्वारा यानी धर्म ग्रंथों को पढ़ पढ़कर, धर्म गुरुओं के धर्मोपदेश सुन सुनकर भक्ति भावावेश के स्तर पर खूब मान रहे हैं। इससे और आगे बढ़ते हैं तो चिंतन मनन करके बौद्धिक स्तर पर भी खूब मान रहे हैं, परंतु स्वानुभूति के अभाव में वास्तविकता के स्तर पर तो शरीर को मैं, मेरा, मेरी आत्मा समझकर ही सारा जीवन व्यवहार चलता है, और इसी कारण मोहजन्य अहंभाव और ममत्व भाव की आसक्तियों का प्रपंच फैलता है और हमें दुख पाश में बांधता है। इसी प्रकार शरीर धारा और चित्त धारा के संस्पर्श के कारण प्रतिक्षण उत्पन्न होने वाली विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं को, चित्त और चित्तवृत्तियों को मैं, मेरा, मेरी आत्मा मानते रहने की मिथ्या दृष्टि के कारण अज्ञानवश नाना प्रकार के विकारों और परिणामस्वरूप दुखों का प्रजनन संवर्धन करते रहते हैं। शरीर, संवेदना, चित्त और चित्तवृत्तियों के धर्म स्वभाव का सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान ही यथाभूत ज्ञान दर्शन है, जो कि उनके उत्पाद व्यय वाले अनित्य लक्षण की प्रत्यक्षानुभूति करवाता है, जिसके परिणाम स्वरूप में मेरे की भ्रामक दृष्टि और भ्रामक ज्ञान से मुक्त होकर उत्पाद विहीन, व्यय विहीन, अच्युत, अमृत, निर्वाण पद का साक्षात्कार कर सकते हैं। इस सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञानमयी विपश्यना विदर्शना के अभ्यास को ही भगवान ने मुक्ति के लिए एकायनो मग्गो यानी एकमात्र मार्ग कहा। सचमुच शरीर और चित्तधारा के प्रति तादात्म्यजन्य मिथ्या दृष्टि के रहते कोई व्यक्ति कैसे विमुक्त हो सकता है भला? इस अहं और ममत्व से हटकर ही विमुक्ति प्राप्त होती है। ऐसा होने पर ही नए कर्म बनने रुकते हैं और पुराने क्षीण होने लगते हैं। सचमुच जब कोई साधक नए कर्म बांधना बंद कर दे और पुरानों का क्षय कर ले, क्षीणम पुराणं नवनथ्य संभवम, तभी निर्वाण लाभी होता है। किसी दीपक का तेल और बाती समाप्त हो जाए तो वह सहज ही निवृत्त हो जाता है। इन उपादानों के बिना क्या जलेगा, कैसे जलेगा? आओ समझें। विपश्यना द्वारा नए कर्मों की ग्रंथियां कैसे बंधनी बंद हो जाती हैं और पुराने कर्मों की ग्रंथियां धुन धुन कर कैसे खुलती जाती हैं। नए कर्म बंद करने के लिए ही साधक निसिन्नो होती पल्लथमकम आभुजित्वा उजू कायम पणिधाय होता है, यानी पांव मोड़कर पालथी मारकर बैठता है, रीढ़ की हड्डी सीधी करके काया को जू रखता है और साधना का अभ्यास शुरू करता है। अधिष्ठान पूर्वक स्थिर बैठा है, हिलता नहीं, डोलता नहीं, आंखें बंद हैं, मुंह बंद है। ऐसी अवस्था में स्थूल स्तर पर काया और वाणी के नए कर्म बंद कर लिए गए। अब सूक्ष्म स्तर पर चित्त के नए कर्मों को रोकने के लिए चित्त को अप्रमत्त बनाता है, जागरूक बनाता है। सतो संपजानो होता है, यानी भली प्रकार सम्यक रूप से जानता हुआ स्मृतिमान होता है। क्या भली प्रकार से जानता हुआ? इसी सच्चाई को जानता हुआ कि अनिच्चावत सत्साउखारा उपाद्वय धम्मिनो, यानी जो कुछ भी संस्कृत है, जो कुछ बनता है वह सचमुच अनित्य ही है। उत्पाद और व्यय होना उसका ध्रुव धर्म है, स्वभाव है। विपश्ची साधक अनुभूतियों के स्तर पर देखता है कि ऊपर ऊपर से चर्म चक्षुओं द्वारा ठोस, स्थूल, स्थिर और जड़वत लगने वाला यह शरीर सूक्ष्म स्तर पर उत्पाद व्यय स्वभाव वाले परमाणुओं की तरंगों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार देखता है
कि चेतना स्कंध विज्ञान, संज्ञा, वेदना, संस्कार यानी जानने, पहचानने, संवेदनशील होने और प्रतिक्रिया करते हुए नए कर्म संस्कार बनाने की समस्त चेतना भी उत्पाद व्यय के स्वभाव वाली ही है, तरंग ही तरंग। चित्त और काया का समग्र प्रपंच प्रतिक्षण उदय व्यय के स्वभाव वाला है, उर्मियों और बुदबुदों के स्वभाव वाला है। इस सच्चाई को जब जब प्रत्यक्षानुभूति द्वारा देखता है तब तब प्रज्ञा में स्थित होता विद्या में स्थिर होता है, स्थित प्रज्ञ बनता है, विद्या संपन्न बनता है। जब जब इससे विमुख होता है तब तब दुष्प्रज्ञ बनता है, अविद्या में उलझता है। दुष्प्रज्ञ अवस्था में शरीर और चित्तस्कंध पर उत्पन्न होने वाली प्रत्येक सुखद या दुखद संवेदना के प्रति तादात्म्य स्थापित करता है, उसे मैं मेरी मानता है। अतः वेदना स्कंध यानी संवेदनशील होने वाले चित्तांश के पश्चात जो संज्ञा स्कंध यानी पहचानने वाला चित्तांश उत्पन्न होता है, वह भ्रम पैदा करने वाला अहम मम से भरा हुआ सुखद और दुखद के प्रति राग और द्वेष से भरा हुआ ही होता है। परिणाम स्वरूप संस्कार स्कंध यानी प्रतिक्रिया करने वाली चेतना अत्यंत प्रबल होकर राग द्वेष मूलक अनेक नए नए कर्म बंध बांधती है। बार बार के अभ्यास द्वारा साधक विद्या और अविद्या, प्रज्ञा और दुष्प्रज्ञता, ज्ञान और अज्ञान के इस विभेद को समझता और स्मृति और संप्रज्ञान यानी जागरूकता और अनित्य बोध में स्थित रहने का अभ्यास करते हुए अधिक देर ऐसी अवस्था में रहता है जब अविद्या के स्थान पर विद्या जागृत रहती है। ऐसी अवस्था में प्रत्येक संवेदना के प्रति जो प्रज्ञा जागती है, वह उस क्षण के शरीर स्कंध और संवेदना स्कंध के अनित्य लक्षण को महसूस करने वाली होती है और इसलिए उसे अमम यानी यह मेरी नहीं है ऐसा पहचानती है, जिसका परिणाम यह होता है कि उसके प्रति न राग उपजता है न द्वेष। उसका परिवर्तनशील स्वभाव ही प्रमुख रहता है। इस हालत में संस्कार स्कंध निर्बल हो जाता है, नया संस्कार नहीं बनता। नया संस्कार ही नया कर्म है। साधक जिस क्षण नए कर्म बंधन को त्यागता है, उस क्षण चित्त संतति पर किसी पुराने कर्म के फल विपाक, फल पकने से होने वाली सुखद दुखद संवेदना के उत्पन्न होने को अवसर देता है। चित्त संतति पर पुराने कर्मों के फलस्वरूप जो संवेदना होती है, सामान्यतया उसके कारण अपनी मूर्तावश हम नई राग द्वेषमयी प्रतिक्रियाएं यानी नए कर्म संस्कार पैदा करते हैं। परंतु विपश्यना के अभ्यास द्वारा सचेत और संप्रज्ञ रहते हुए जो उनके अनित्य लक्षणों को देखता है, उनके साथ ममत्वहीन रहता हुआ राग द्वेष से दूर रहता है, वह इस पुराने कर्म विपाक का बल क्षीण कर लेता है। अब यह फल विपाक कैंसर की तरह बढ़ नहीं सकता। यही क्षीणम पुराण है, जहां एक कर्म विपाक का समूह उदीर्ण हुआ और प्रज्ञापूर्वक उसे क्षय कर लिया, वहां दूसरे कर्म फलों का समूह तत्क्षण प्रकट होगा। यूं एक के बाद एक पुराने कर्मों के विपाक का तांता लग जाता है। विपश्यना के प्रज्ञा यज्ञ में उनकी आहुति लगती जाती है। यह क्रम जितनी देर तक चलता है, उतनी देर क्षीणम पुराणम होता रहता है। परंतु जब कोई कर्म विपाक अत्यंत घनीभूत पीड़ा के रूप में प्रकट होता है, तो साधक की सारी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, विद्या विलीन हो जाती है, प्रज्ञा क्षीण हो जाती है, पीड़ा के प्रति अमत्व भाव रख ही नहीं पाता। बौद्धिक स्तर पर भले अनित्य अनित्य करता रहे, परंतु वास्तविक स्तर पर ममत्व भाव आ जाने के कारण उसे दूर करना चाहता है और चाहने से वह दूर होती नहीं। अतः लगता है कि यह तो नित्य है, यह पीड़ा कभी समाप्त नहीं होगी। वास्तविक स्तर पर अनित्य तब लगे जबकि उसमें भी उत्पाद वैधम्यनो, उत्पाद व्यय का धर्म स्वभाव तरंगों के रूप में अनुभूत होने लगे। उस स्थूल संघट ठोस पीड़ा की घन संज्ञा नष्ट कर सूक्ष्म प्रकंपन लहरियों की अनुभूति प्रज्ञामयी विपश्यना साधना के अभ्यास द्वारा ही होती है। यही ग्रंथि विमोचन है, यही धुन्मानस पूरे कतंग रजंग है, यही पुराने कर्म रज की ग्रंथियों को धुनना है। धुनना माने प्रकंपित करके अलग करना। जैसे कोई धुनिये कपास की ग्रंथि को अपने धुनके के तार से प्रकंपित कर खोलता है,
कपास का एक एक तार अलग अलग कर देता है। छोटी सी ग्रंथि भी रह जाए, उलझन रह जाए तो धुनना पूर्ण नहीं हुआ। इसी प्रकार विपश्यना साधना के अभ्यास में जब तक सघनता की अनुभूति होती रहती है, तब तक धुनना पूरा नहीं हुआ। घनत्व नष्ट करना ही ग्रंथि को धुन कर खोल देना है। पुराण कम्म विपाकजं दुखम तिब्बम खरम कटुकम वेदनम अधिवासिंतो, यानी पुराने कर्मों के फल पकने के कारण हुई तीव्र, प्रखर, कटु, दुखद संवेदना को सहन करता है। पर कैसे सहन करता है? यदि विवश व्याकुल होकर सहन करता है तो यह सहन करना पुराने मैल को दूर करने वाला नहीं होता, परंतु स्मृति संप्रज्ञान पूर्वक जागरूक रहते हुए सहता है तो सही माने में अविहग्यमानो, यानी आकुल व्याकुल हुए बिना सहन करता है। यही विपश्यना है, यथाभूत ज्ञान दर्शना है। ऐसा करता है तो नए कर्म नहीं बांधता और इसी वजह से पुरानों को क्षय होने का अवकाश देता है। जैसे ही जरा सी व्याकुलता आई, यानी ममत्व भाव आया, वैसे ही राग द्वेषजन्य प्रतिक्रिया शुरू हुई और यही नया कर्म संस्कार है। ऐसा होते हुए ही पुराने का धुलना रुक गया। परंतु सतत अभ्यास करते करते समझदार पराक्रमी साधक उस अवस्था तक पहुंच जाता है जबकि अम्मस ठितस यानी अम्मत्व भाव में पूरी तरह स्थित हो जाता है। अम्मत्व भाव में स्थित हो गया तभी तीव्र से तीव्र और प्रखर से प्रखर दुखद संवेदना को अविहग मानो बिना आकुल व्याकुल हुए सहन करता है और परिणामतः सब कम मजहस हो जाता है, यानी सभी नए कर्मों से बिल्कुल विरत हो जाता है। साधना का सारा समय धुनमानस पूरे कतम रजम पुराने कर्म को धुन कर साफ करने में ही लगाता है, ताकि उस अवस्था तक पहुंच जाए जहां विसौबखारगतम चित्तम, यानी चित्त सारे संस्कारों से विहीन हो जाए, नितांत विमुक्त हो जाए। ऐसे समझदार साधक को अब अभ्यास करना ही रह गया। लोगों से फिजूल बात करने के लिए अवकाश कहाँ, अवसर कहाँ? मानवीय जीवन का प्रतीक्षण कितना अमूल्य है, इसे व्यर्थ नहीं गंवा सकता। वह अथोनथि जन्म लपेटवे हो जाता है। जो साधना की गंभीरता को नहीं समझता या जो अभ्यास करता ही नहीं अथवा करता है तो थोड़ी बहुत अनुभूतियां प्राप्त करके फूल उठता है और आगे काम बंद कर देता है, ऐसा व्यक्ति सारा समय लोगों से लप लप करने में, बकवास में ही बिताता है। इस कल्याणकारी साधना को वाणी विलास और बुद्धि विलास का विषय बनाता है। सारा जीवन आलाप संलाप में ही खो देता है। कल्याण साधना करने में है, मात्र साधना की चर्चा करने में नहीं। इसीलिए किसी साधक को अपने समीप पालथी मारे, कमर सीधी किए, बिना हिले डुले और पूर्ण मौन साधे, पुराने कर्मों के दुखों को स्मृति और प्रज्ञा के साथ सहन करते हुए, सभी नए कर्मों के त्याग का पराक्रम करते हुए और पुराने कर्मों की सफाई करते हुए तथा अम्मत्व में स्थित होते देखा तो भगवान के मुंह से ये उदान वाक्य निकलने स्वाभाविक ही थे। हमें भी इससे प्रेरणा मिले और हम भी इस प्रकार के पराक्रम में लग जाएं। इसी सातकर में हमारा कल्याण है। निष्कर्ष दोस्तों, आज हमने देखा एक भिक्षु पुराने कर्मों की तीव्र पीड़ा सहते हुए बिना हिले, बिना शिकायत किए सिर्फ देखता रहा, और यही देखना, यही सहना उसे नए कर्मों से मुक्त कर गया। दोस्तों, यही है कल्याण मार्ग का सार। दर्द आए तो भागो मत, देखो, सिर्फ देखो, क्योंकि हर दर्द अनित्य है और इसी देखने में मुक्ति छुपी है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने को मिला तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और संप्रज्ञान परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जागरूक रहें, शांत रहें। भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो।